बच्चों के लिए सबसे अच्छा मनोरंजन यहाँ है, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आनंद उठाएं। जंगल की रहस्यमयी कहानी। घने जंगल में एक रहस्यमयी भूत का डर हर जीव के दिल में बैठा हुआ था। कहते हैं कि रात होते ही वह भूत जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराने पेड़ पर आकर बैठता था और उसकी डरावनी हंसी चारों ओर गूंज उठती थी। जंगल के सभी जानवर उससे भयभीत रहते थे। एक दिन जंगल के राजा शेर ने अपनी सभा बुलाई। उसमें सभी जानवर उपस्थित थे। शेर ने गंभीर स्वर में कहा, हमें इस भूत के डर से मुक्ति पानी होगी। क्या कोई ऐसा है जो हमें इसका हल बता सके? सभी जानवर एक दूसरे की ओर देखने लगे, पर कोई कुछ बोल नहीं पाया। तभी एक धीमी सी आवाज आई, मैं जानता हूं इसका हल। सबने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक विशालकाय सांप था, जिसका नाम नागराज था। शेर ने पूछा, नागराज, क्या तुम सच में जानते हो कि इस समस्या का समाधान क्या है? नागराज ने धीरे धीरे फुफकारते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं जानता हूँ। वह भूत मेरा पुराना मित्र है। मैं ही उसे यहाँ लेकर आया था। मुझे लगता था कि वह जंगल में शांति बनाए रखेगा, लेकिन वह सभी को डराने लगा है। मैं उससे बात करूंगा और समझाऊंगा। शेर ने कहा, ठीक है नागराज, अगर तुम उसे समझा सकते हो तो कोशिश करो। पर ध्यान रहे, हमें और अधिक परेशानी नहीं चाहिए। रात होने को आई और नागराज उस पुराने पेड़ की ओर बढ़ चला। चारों ओर सन्नाटा था और पेड़ पर बैठे भूत की हंसी गूंज रही थी। नागराज ने पेड़ के पास पहुंचकर कहा, मित्र, तुम्हें डराना बंद करना होगा। यह जंगल अब भयभीत हो गया है। भूत ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, नागराज, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें भी मुझसे डर लगने लगा है? नागराज ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं मित्र, मैं तुमसे डरता नहीं हूं, पर तुम्हारे कारण पूरा जंगल डर में जी रहा है। यह ठीक नहीं है। भूत ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, तुम ठीक कह रहे हो। मैं यहाँ केवल इसलिए आया था कि मुझे भी एक साथी चाहिए था। मुझे किसी से डराना अच्छा नहीं लगता। नागराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम इस जंगल के सभी जानवरों से माफी मांग लो और वादा करो कि उन्हें डराओगे नहीं। भूत ने सहमति में सिर हिलाया और सभी जानवरों के सामने आकर कहा, मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। मुझे केवल एक साथी की आवश्यकता थी। नागराज मेरा मित्र है और अब मैं वादा करता हूँ कि कभी भी आपको नहीं डराऊंगा। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली और जंगल में फिर से शांति छा गई। शेर ने खुशी से कहा, अब हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह नागराज और भूत का यह संवाद जंगल में शांति और मित्रता का प्रतीक बन गया। सब जानवर अब खुशहाल जीवन जीने लगे और जंगल फिर से खुशियों से भर गया।